हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज क्या है? न्यू मून है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं आज न्यू मून पे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशन है, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है ना, लाइक इमोशंस चेंज होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिलेशनशिप हो या ऑल ओवर लाइफ में यहाँ पे क्या होता है ना, लाइक इमोशंस बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंड मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखूंगी एंड फ्यूचर देखूंगी, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटी है। एज ए गाइडेंस भी आप इस रीडिंग को ले सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे मैं फ्यूचर देखूंगी, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है और करेंटली आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। करंट सिचुएशन में क्या है करेंटली, मैं इसलिए बताऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि आपको सिचुएशन है या नहीं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, और हाँ, ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये भी बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, बहुत लोग पूछते हैं, मुझे क्वेश्चन करते हैं, मैम बता दीजिए कि ये पर्सन हमसे प्यार करते हैं या नहीं, तो वो भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो रीडिंग को मिस मत कीजिएगा, सफलिंग पे फोकस कीजिए पूरा। ओके, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन, रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है, करेंटली ये पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस न्यू मून में। इस पार्टनर की फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स मुझे। जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे बताएं। द लवर्स, ओके, करंट फीलिंग्स, टू बी ऑनेस्ट, ओके, मैं बताऊंगी प्यार करते हैं या नहीं करते, ठीक है। बहुत ढेर सारे डीएम सा क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। डिवाइन मुझे बताए करंट सिचुएशन बताए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। सो अगर मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की राशि की बात करूँ तो जेमिनाई, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। कुंभ राशि। लेटर एस मुझे परमानेंट लग रहा है। आई डोंट नो कि लेटर एस की वाइब मुझे क्यों फील हुई। लेटर एस एंड एम बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है। पी भी है यहाँ पे। सो या चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स की, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि करेंटली ये पार्टनर आपसे, आपका क्वेश्चन था कि प्यार करते या नहीं, तो दी लवर्स का कार्ड है। येस, डेफिनेटली आपसे ये प्यार करते, ओके, बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ तक कि देखिए क्या होता है ना, लाइक अगर ये पर्सन आपको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम का रिलेशनशिप रहता है, अगर ये पर्सन आपको छोड़ के जा रहे हैं तो हमेशा आपको यही लगेगा कि मेरे ही तरफ से ज़्यादा प्यार था, ठीक है, मेरे ही तरफ से सब कुछ था। बट यहाँ पे मैं देखूँ करंटली तो आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके। बहुत कम लोगों के लिए होगा कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, लाइक कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या कोई भी, ठीक है, कोई फ्रेंड्स या कोई भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी, डेफिनेटली। 3 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है, जहाँ पे वो बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके लिए, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन सोच रहे हैं, आप दोनों के बीच में एक अबंडेंस के लिए सोच रहे हैं। 8 ऑफ वेंट्स इंडिकेट करता है यहाँ पे अबंडेंस को, खुशियाँ को, ओके। तो आपके लिए ना वो अबंडेंस वो फील कर पाते, ठीक है। अब तक से अगर नहीं जुड़े थे तो सो डेफिनेटली ये जुड़ना चाहते, बट पूरी तरीके से जुड़े नहीं है, ठीक है। आसपास में आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पे करंटली एक जगह में नहीं है ये पार्टनर, ओके। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो डेफिनेटली पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है आपके पार्टनर की राशि, ओके। द लवर्स का कार्ड है, तो ये पार्टनर आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप प्यार करते हो, ठीक है। सेपरेशन में हो अगर ये पार्टनर छोड़ के गए तो आपको हमेशा यही लगता होगा कि नहीं, ये पार्टनर तो प्यार ही नहीं करते थे, वरना इतना जल्दी मूव ऑन कैसे कर गए, कैसे छोड़ दिया इन्होंने आपको, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा लाइक आपके मन में क्वेश्चन आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत क्वेश्चन कर रहे हो खुद से कि इतना ईजी कैसे रहा ये पार्टनर के लिए कि आपको छोड़ के चले गए, ठीक है। ये नहीं छोड़ के गए हैं आपको, ऑब्वियसली फिजिकल लेवल में आप दोनों का नंबर 2 मुझे यहाँ पे परमानेंट लग रहा है, ओके। नंबर 2 से कुछ हो सकता है, या आपकी डेस्टिनी नंबर आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के तो फिजिकली लेवल पे चल गए, बट मेंटली लेवल पे ये पार्टनर आज भी आपके बारे में बहुत सोचते, और इनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपको लेके, ठीक है। इस टाइम पे मैं इनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि ये पार्टनर दिन रात आपके बारे में सोच रहे, लाइक कि सोचने से ना खुद को रोक नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पका रहे, लाइक ऐसा करूँगा, वैसा करूँगी, या ऐसा था या वैसा हो गया, इस तरीके की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, ओके, ओके। सो या चलिए
करेंटली ये सिचुएशन चल रहा है इस पार्टनर का। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है एक दोनों से आप दोनों के आर्ग्यूमेंट भी रहे हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट की वजह से या ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा उसकी वजह से भी आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर से। ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक फैमिली के वजह से या फिर इनके खुद के सोच के वजह से, या आप हमेशा ऐसा सोच रहे हो कि ये पार्टनर सिर्फ आपसे एक फिजिकली इंटीमेसी रखते हैं या फिर पेंटिकल्स रिलेटेड ही आपसे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। अदरवाइज़ इनके मन में आपको ऐसा लगता है कि इनके मन में कोई प्यार व्यार नहीं है। ठीक है, आपको डेफिनेटली आपको ऐसा ही लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। प्यार करते तो ये आपको छोड़कर ही नहीं जाते। ठीक है, बेसिकली आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा है। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आगे इनका एक्शन क्या होगा या क्या कुछ करने वाले ये पार्टनर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि ये पर्सन के साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। 7 ऑफ वैंड्स, द टावर, दैट ओके, ओ माय गॉड, टावर और डेट एक साथ आया। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई बात नहीं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो या 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो या मुझे ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग टाइम में आपके पार्टनर के साथ आपके मिलने की पॉसिबिलिटीज़ तो है। ओके, डेफिनेटली आप मिलोगे इनसे, बातें भी होंगी, बट जिस लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे उस लेवल पे मैं नहीं देख पा रही हूँ। ओके, इस रिलेशनशिप में भले ही आप बहुत मेहनत कर रहे हो या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बट यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट होगी जहाँ पे आपको लगेगा कि इस पर्सन के लिए कितना ही क्यों ना कर लो, मैं अपनी जान ही क्यों ना दे दूँ या फिर इनके लिए कुछ भी कर लूँ, ये पर्सन कभी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में ही रहेगा, इस रिलेशनशिप के लिए कभी मेहनत नहीं करेगा या नहीं करेगी। इस पर्सन की तरफ से ना मुझे कोई कम्युनिकेशन रिसीव होगा, ना मुझे लाइक आगे बढ़ पा रही हूँ मैं या बढ़ पा रहा हूँ, ना आप आगे बढ़ पाओगे ना आप पीछे जा पाओगे। ठीक है, आप दोनों में से कुछ नहीं कर पा रहे हो, इस टाइम पे बहुत स्टक हो और कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में भी ऐसी एनर्जी लेके जाने वाले हो जहाँ पे आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए। द वर्ल्ड की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आप इनको अपनी पूरी दुनिया मानते हो, इवन आपके पार्टनर भी आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है ना कि आप दोनों के बीच में लाइक इक्वली यहाँ पे बैलेंस नहीं है। इक्वली ना आपके पार्टनर यहाँ पे रिलेशनशिप में अपना 100% देते हैं, ना आप दे पा रहे हो। ठीक है, दोनों के तरफ से ही ब्लॉकेजेस है। अगर आप देने के लिए रेडी भी होते हो तब भी क्या है ना, आपके पार्टनर देने के लिए रेडी नहीं होते। ठीक है, ये कहीं ना कहीं वॉक अवे कर जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन बन जाती है आप दोनों के बीच में जहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट होता है, लाइक लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट, ये वाली सिचुएशन कंडीशन जो है अप्लाई हो जाती है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये पार्टनर आपको ऑफर तो देना चाहते हैं, बट ऐसा ऑफर देंगे ना जहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत ही छोटा सा है, या फिर अगेन आप दोनों की बातचीत होगी तब जाके लाइक ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट होते होते ना क्या होगी, आप दोनों के बीच में पास्ट की चीज़ों को लेकर के लड़ाई होगी, देन अगेन आप लोग सेपरेशन में चले जाओगे। ठीक है, अगेन आपको लगेगा कि डेथ की सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा लाइक सेपरेशन आ गया है, तो ये चीज़ें वर्क नहीं कर सकती है। ठीक है, सो चलिए इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, बिकॉज फ्यूचर में इनकी एनर्जी जो है ऐसे ही ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ना एक सर्कल चल रहा है, लाइक ऐसा सर्कल चल रहा है जहाँ पे आप दोनों ही रिटर्न एक लाइक किसी चीज़ के लिए आप लोग मिलते हो, लाइक ऐसा होता होगा कि कांटेक्ट होता है, आप बातचीत करते हो अपने पार्टनर से, देन अगेन आप लोगों के बीच में थोड़ी सी ब्लॉसमिंग होती है, थोड़ा सा अबंडेंस आता है और कहीं ना कहीं दोनों बात करते हो और एक एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हो, एक लव रिलेशनशिप ब्यूटीफुल सा क्रिएट करते हो, मिलते हो, उसके बाद क्या होता है अचानक से फिर से ब्रेक वाली सिचुएशन आ जाती होगी। ठीक है, लेकिन अगेन ये साइकिल जो मुझे ऐसा लग रहा है कि घूमता जा रहा है आप दोनों के बीच में, बट चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, अगेन मिलते हो, प्यार होता है, ढेर सारी बातें होती है, उसके बाद क्या होता है अचानक से कुछ होता है, सडन टावर मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही अजीब सा फील करने लगते हो, अगेन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाते हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे लगता है कि बना ही रहता है। ठीक है, बट इस टाइम पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा आर्गूमेंट हुआ है। आप देख सकते हो हर जगह पे मुझे आर्गूमेंट की एनर्जी मिल रही है। ओके, करेंटली ही ये पार्टनर आपके लिए लव फील कर पा रहे हैं, बट फ्यूचर में अगर आप देखते हो तो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। 8 ऑफ सोर्स, ओके, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है यहाँ पे, एक दूसरे को यहाँ पे लाइक ऐसी एनर्जी आपको आती है जहाँ पे ये पार्टनर के बारे में आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते। आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टनर सिर्फ आपका यूज़ करने के लिए आते हैं या फिर आपसे कोई
कुछ इनको पाना होता है, इनको ज़रूरत होती है, नीड होती है पार्टनर, तभी आपके पास आते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में हमेशा से ही सिचुएशन अटका हुआ सा रहा है, जहाँ पे हमेशा टाइमिंग की प्रॉब्लम होती होगी। ये पार्टनर आपको टाइम नहीं देते, या फिर आपको ब्लॉक कर रखा है इन्होंने, आपको ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं कर रहे, या फिर कर भी देते हैं या आप कर देते हो। तो ये पार्टनर बट रिग्रेट की एनर्जी में तो है, ठीक है। द स्ट्रेंथ का कार्ड है, डेफिनेटली आप अगर इस एनर्जी में हो, द स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गया, ढेर सारी पॉजिटिविटी है अगर आपके अंदर, आप कंट्रोल कर पा रहे हो खुद को, बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी एनर्जी नहीं है जहाँ पे आप तड़प रहे हो, रो रहे हो अपने पार्टनर के लिए। सो डेफिनेटली ये पार्टनर अब मुझे ऐसा लगता है बहुतों के पार्टनर को यहाँ पे कर्मा भी फेस करना पड़ा है, ठीक है। विद 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए सोच रहे हैं, बट ये करे कैसे इनको समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज इनके आगे जो मुझे ऐसा लग रहा है, इनकी सोच के आगे इनकी सोसाइटी, इनकी फैमिली, थर्ड पार्टी सिचुएशन सब आ रही है, ठीक है। बट ये फुलफिल करना चाहते हैं आपके साथ, कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो ये आपके साथ फैमिली, हैप्पी होना, कहीं ना कहीं लाइक ऐसा है कि यहाँ पे ना म्यूज़िक की वाइब आ रही है, जहाँ पे म्यूज़िक से आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, एक दूसरे से रिलेट कर पाते हो म्यूज़िक से। ओके, तो ऐसा लग रहा है ये आपके साथ नाचना गाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ढेर सारी सेलिब्रेशन जुड़ी हुई है जो आपके साथ मनानी है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे अगर आप मैरिड हो, आपके किड्स से या फिर आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है घर छोड़ के चले गए हैं, तो इस टाइम पे उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि वो क्यों चले गए। आपके पास रहते तो शायद चीज़ें नई तरीके से स्टार्ट हो सकती थी, ठीक है। इस टाइम पे वो आपको मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके आगे पीछे में बहुत सारा शोर शराबा फील कर पा रही हूँ, जहाँ पे बहुत सारे लाइट है, चमक धमक है, शोर शराबे। उसके बाद भी अगेन ये पार्टनर जो है बहुत ही ऐसे डीप फीलिंग्स में है, जहाँ पे ये पार्टनर करेंटली बहुत लव फील कर रहे हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि अगर ये फ्यूचर में एंटर करे आपके लिए, कोई स्टेप ले अगर आपके लिए, तो शायद उस स्टेप में इनको प्रॉब्लम आ सकती है, उनको टावर सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिकॉज क्यों, आप देख सकते हो 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे डेथ सिचुएशन है। तो बहुत लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच से बहुत ही जल्दी रिमूव होने वाला है या होने वाली है, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच से मुझे रिमूव होती हुई नजर आ रही है, ओके। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे अपनी किए पर, कि इन्होंने पास्ट में कुछ अच्छा नहीं करा आपके साथ, बट डेफिनेटली आप इनके लिए पूरी दुनिया हो, बहुत अच्छा मानते हैं आपको, बट कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना ये आपको बिट्रेयल बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। प्यार करते हैं, देखिए प्यार के लिए हमने क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स से, और यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड ही मुझे रिसीव किया, ओके। सो आप बिलीव कर सकते हो, ओके। मैं जो भी कहती हूँ गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो दिखता है मैं डायरेक्ट कहती हूँ, ठीक है। बटरिंग में नहीं करती कि हाँ फ्यूचर में आएंगे आपको प्रपोज करेंगे, नो, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है, पॉसिबिलिटीज ऐसी लग रही है। देखिए एनर्जीज चेंज भी होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम पे अगर ये पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता, फ्यूचर में अगर ये आते हैं इस रिलेशनशिप में मेहनत करते हैं, तो इनको अगेन टावर फेस करना पड़ेगा। वो किसी की तरफ से भी हो सकता है, वो थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकता है, फैमिली की तरफ से आर्गूमेंट हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई आर्गूमेंट होगा जिसके बहस होगा, जिसके वजह से अगेन ये सिचुएशन जो है दैट वाली क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गूमेंट की एनर्जी बहुत है। सो मैंने आपको रियलिटी यहाँ पे बता दी कि अगेन अगर ये पार्टनर आते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते, बिकॉज ये पार्टनर आपसे फिजिकली बहुत इंटीमेसी रखते हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में एक लेवल और ऊपर जाते हुए आपको नजर आएंगे कि ये बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा भी करेंगे कि ये आपके लिए किसी और से भी लड़के आपको पाएंगे, बट कुछ टाइम के लिए आपको यहाँ पे अवेयर होने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने आप को कंट्रोल में रखिए, और कहीं ना कहीं ये पार्टनर आते हैं तो एकदम से लाइक आप ये मत शो कर दो, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में रहो, बिकॉज इनको लग रहा है कि आप ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप इनकी बात को नहीं मानोगे, जहाँ पे आप इनके लिए कॉन्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, बिकॉज आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एनर्जी में देख रहे हैं। अपकमिंग टाइम में आप आने वाले हो ऐसी एनर्जी में, सो ये आपको देख रहे उसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपसे आर्गूमेंट करने से थोड़ा बचेंगे। हो सकता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा लाइक कुछ बोल देते हो, या इनको बुरी लग जाती है बातें, या फिर आप दोनों के बीच में बात होते होते अगेन आर्गुमेंट होता है, अगेन आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो, ठीक है। या आपके पार्टनर ही आपको ब्लॉक करके सडन वहाँ से निकल जाते होंगे, ठीक है। इस पार्टनर को ना लाइक कमिटमेंट में, लाइक लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये चीज़ कन्विंस करने में, बताने में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको हमेशा ऐसा दिखाते होंगे कि ये पार्टनर लाइक काम में बहुत बिजी है, ठीक है। ये काम में बहुत बिजी है, इनको बहुत काम रहता है, इस तरीके से ये शो करते हैं आपको, ओके।
सो यहाँ पे मुझे फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ यही लग रही है गाइस कि ये पार्टनर आएंगे ज़रूर, आपसे बात भी करेंगे, बट उसके बाद उनको लगेगा कि इस रिलेशनशिप में मेहनत करने का कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज जब भी इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा करने के लिए सोचो तभी आर्गूमेंट हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो पॉजिटिविटी का एक कार्ड है यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी तरफ पेंटिकल्स लाना चाहते हैं, आपकी तरफ ऑफर लाना चाहते हैं, बट ये थोड़ा ना थोड़ा अनसिक्योर फील करते हैं लोगों से, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशन कोई भी हो सकता है, या फिर इनके तरफ से कोई भी रिलेशन ऐसा हो सकता है, फ्रेंड्स, फैमिली या फिर कोई बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आप लोगों के रिश्ते में, जहाँ पे ये चाहते हैं कि कुछ भी अगर ये अच्छा करे तो शायद इन लोगों की वजह से इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है आप दोनों के लव लाइफ में। ओके, सो ये थोड़ा सा बच के चलने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइम पे ये बचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ऐसा सोच रहे हैं कि फ्यूचर में अगेन यहाँ पे मेहनत करने का कोई इनको लाइक रिटर्न इनको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। सिचुएशन बहुत अटकी हुई है इस टाइम पे आप दोनों के बीच में, बट डेफिनेटली अपकमिंग टाइम में, आने वाले समय में सही होगा। बट एक यहाँ पे लाइक ऐसा लग रहा है कि एक मतलब अंधेरे के बाद एक उजाले की जो रोशनी आती है ना, सेम वही सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। इनका एक्शन देखते हैं, चलिए डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाली है, बिकॉज ये फुल मून की रीडिंग है। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज जो है मैं यहाँ पे खुल के देख पा रही हूँ, ठीक है, कि ये फ्यूचर के लिए भी कुछ ऐसा ही प्लान सेट कर रहे हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर ये मेहनत करे तो शायद उस मेहनत में इनको उतना ज़्यादा फल ना मिले जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 कार्ड्स आगे हमारे लिए कि ये फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे। सो या द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फ्यूचर में देखिए जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में ब्रेक डाउन रही है फ्यूचर में, ओके, जो भी आर्ग्यूमेंट होगा आप दोनों के लिए, जो भी कुछ रहेगा आप दोनों के करंट सिचुएशन में या अपकमिंग टाइम जो होंगे 1 वीक to 2 वीक्स, मुझे लग रहा है कि ये पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे। इवन बहुत लोगों के लिए मुझे 6 डेज की भी एनर्जी आ रही है, 6 आवर्स की भी एनर्जी आ रही है, जहाँ पे ये पार्टनर आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आप दोनों की बातचीत होगी, ओके, एक कन्वर्सेशन हो सकता है, और उसमें क्या होगा, आप दोनों की फाइट हो सकती है, या फिर कुछ अनकही ऐसी बातें हो सकती है जो आप दोनों बैलेंस ना कर पाओ सही तरीके से, और कहीं ना कहीं अगेन आप ब्लॉक सिचुएशन में जाओगे, ठीक है। बट उसके बाद क्या होगा ना, आपके पार्टनर इस टावर मूवमेंट को फेस करेंगे और इनको लगेगा कि ये सिचुएशन जो इनके साथ हो रही है शायद कहीं ना कहीं, अब देख सकते हो यहाँ पे 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, तो इस टाइम पे ये बहुत ठंडे दिमाग से यहाँ पे काम लेने वाले हैं, ठीक है। अपकमिंग टाइम में आप देखोगे कि ये पार्टनर बहुत शांत हो रही है, और आप, मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत शॉर्ट टेम्पर है आपके पार्टनर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ जाता होगा, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ये मतलब लाइक करने में बिलीव रखते होंगे, ठीक है। बहुत जल्दी ब्लॉक कर देना, बहुत जल्दी बात को ख़त्म कर देना, या फिर बात को पूरी तरीके से ना सुनना, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है, इनकी मेशअप एनर्जी लग रही है लाइक 6 आप यहाँ पे देख सकते हो 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो 6 आवर्स, 6 वीक्स या फिर 6 मंथ के अंदर ये पार्टनर आपको एक कम्युनिकेशन करने वाले हैं आपसे, लाइक वो स्ट्रांगली आपसे करेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप भी उनको इक्वल बैलेंस दो, ठीक है। इक्वल दोनों की तरफ से क्या होगा ना, इक्वल बैलेंस होना चाहिए, जहाँ पे आप और आपके पार्टनर इक्वली इस रिलेशनशिप को हैंडल करें, ओके, इक्वली इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आए, जहाँ पे इनको भी ज़्यादा अटेंशन मिले आपसे, आप भी इनको अटेंशन दो, ठीक है। बिकॉज इस टाइम पे आप ये पार्टनर ना आपसे एक अटेंशन की उम्मीद कर रहे हैं, कि पीछे पीछे जब आप भागते थे पास्ट में, लाइक आप इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे, बहुत लबी डब्बी वाली बातें करते थे, तो वो सारी चीज़ों को ये मिस कर रहे हैं। भले ही आपको इग्नोर करते थे, आप इनके पीछे पीछे जाते, तो इस टाइम पे इनके पीछे पीछे नहीं जा रहे हो आप, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ओके। तो डेफिनेटली 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो अपकमिंग टाइम में आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी आर्गूमेंट रहे हैं पास्ट में, वो सारी आर्गूमेंट यहाँ पे ख़त्म होगी, और कहीं ना कहीं ये खुद आपको सॉरी कहेंगे, ठीक है। अगर इनकी गलती है सो डेफिनेटली ये पार्टनर आपको सॉरी कहेंगे, और कहीं ना कहीं इक्वल बैलेंस लाने की रिलेशनशिप में ये कोशिश करेंगे, ठीक है। सो या मून की एनर्जीज देखेंगे हम यहाँ पे, एज ए गाइडेंस आपको क्या करने की ज़रूरत है, ओके। इस न्यू मून में क्या होने वाला है। सो या योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, तो आप कुछ भी अगर प्रैक्टिकल प्लान बना रहे हो, टॉरस हो सकती है आपके पार्टनर की राशि, ओके, स्ट्रांगली है यहाँ पे, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। सो डेफिनेटली आप जो भी प्लान बना रहे हो, उस प्लान में क्या होगा, लाइक जो भी प्लान कर रहे हो वहाँ पे आपको ड्रीम में प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप इस पार्टनर के साथ चाहते हो सिचुएशन को इम्प्रूव करना,
सो ओके, ऑब्वियसली यहाँ पर डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन इंप्रूव होगी। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इस टाइम पे नहीं हो सकती, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो मुझे यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, इस टाइम पे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हो अपनी चीज़ों में। ठीक है, बहुत एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो और कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड भी है आपको एडजस्टमेंट की। ओके, कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड भी है, आप एडजस्ट कर रहे हो। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आप जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे सह रहे हो और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की एनर्जी है। ठीक है, एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं हम। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कमिंग टाइम में कहीं ना कहीं आपको ही इस लव रिलेशनशिप में फर्स्ट मूव लेना पड़े, बिकॉज आपके पार्टनर जो है बहुत ही ज़्यादा आर्गूमेंट से डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जब भी आते हैं ना तो आप हमेशा इनसे आर्गूमेंट करते हो, आप हमेशा इनसे क्लियरिटी मांगते हो, जिसकी वजह से भी आपको दिखेंगे कि ये बचते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे। ठीक है, कहीं ना कहीं बचने की एनर्जी है, जहाँ पे आपसे एक नई लव को क्रिएट तो करना चाहते हैं, बट ये आपसे बचते बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत बचते ही आपसे। इनको ऐसा लगता है कि आप जब भी आएंगे तभी आपसे आर्गूमेंट होगा, बिकॉज इनके मन में ना एक आर्गूमेंट वाली मुझे लग रहा है कि पकड़ के रखा है कहीं ना कहीं माइंड में इनका, कि जैसे ही आते वैसे आर्गूमेंट होना तय है। ठीक है, तो इस एनर्जी से वो बाहर निकलेंगे डेफिनेटली, आप कमिंग टाइम में इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं आपको सोचते हुए नजर आएंगे आपके बारे में। ठीक है, बिकॉज लव तो बहुत है, वो मैंने पहले ही देख लिया कि ये पार्टनर आपसे लव बहुत करते हैं और डेफिनेटली बहुत प्योर लव करते हैं आपसे। ओके, करंट सिचुएशन में हमने यहाँ पे देखा है, सो प्यार तो बहुत करते हैं। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन बार बार मन में आ रहा है कि प्यार कर रहे हैं नहीं कर रहे, डेफिनेटली करते हैं। ईगो बहुत है, इसलिए सामने से आके आपको कोई ऑफर देना ये नहीं चाहते। ठीक है, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो रीडिंग को शेयर ज़रूर करें, क्लेम कर दे इस एनर्जी को। ओके, ताकि पार्टनर इस आर्गुमेंट की एनर्जी से निकल जाए, बिकॉज इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा लाइक खिचड़ी बनते हुए मैं देख रही हूँ, जहाँ पे ये आर्गुमेंट की एनर्जी को बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन चेंज भी होगी, बिकॉज इस टाइम पे ये सोच रहे हैं, इसलिए मुझे एनर्जी स्पीक हो रही है। सो मैंने आपको डायरेक्ट बता दी। ठीक है, एंड इस रीडिंग को अगर पसंद आई होगी सो डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें, शेयर करें, लाइक करें ढेर सारा। ओके, एंड सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, कमिंग टाइम में सिचुएशन जरूर इम्प्रूव होगी आप दोनों के बीच में, और कोई आर्गुमेंट हो रहे तो वो भी खत्म होगी और आप दोनों के बीच में बैलेंस आते हुए देख पा रही हूँ। पर इस टाइम पे आपको थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन है। ओके, सो ये सिचुएशन से थोड़ा बचने की कोशिश करें और इस न्यू मून पे आप अपने आप को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। ठीक है, या आपका आर्गुमेंट किसी और से भी हो सकता है, इसीलिए खुद को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, जितना हो सके चीज़ों में कंट्रोल लाए, चीज़ों को बैलेंस करें और डेफिनेटली आप कमिंग टाइम में आप देख सकते हो बैलेंस की एनर्जी है, इक्वली आप दोनों के बीच में बैलेंस होने वाला है। ओके, सो डोंट वरी, बी पॉजिटिव। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।